हवन, यज्ञ और हवन सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो धर्म है हमारा, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सनातन धर्म, अटूट अंग है। किसी भी शुभ काम को करने के पश्चात हम जो हमारे इष्ट हैं, चाहे वो हमारी कुलदेवी हो, उनको हवन के माध्यम से, हवन के अग्नि के माध्यम से आहुति देते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, हर एक कार्य जिसको हम धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं, वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक। दीज आर ऑल साइंटिफिक। कैसे? हवन की जो अग्नि है उसको ईश्वर का मुख्य कहा जाता है, और वो जो अग्नि में जो हम आहुति देते हैं वो हमारे जो धार्मिक कार्य हैं, जो वो तो संपन्न होते हैं, उसके साथ साथ जो वातावरण है वो भी शुद्ध होता है। आपका तन, मन और जो भाव हैं आपके, उनमें ऊर्जा का संचार होता है। जितने भी बैक्टीरिया जो आपको बीमारी पहुंचाने में सहायक होते हैं, कहते हैं कि अबाउट 94% समाप्त हो जाते हैं। आपके देह में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है, और खासकर जब वेद मंत्रों के साथ हम आहुति देते हैं तो जो वातावरण में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपको पता है कि इसमें आम की लकड़ी, इसको समिधा कहा जाता है, तेल, नीम, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, घी, अक्षत, ब्राह्मी से हवन सामग्री तैयार की जाती है। और जब हम अग्नि प्रज्वलित करके उसमें हम यज्ञ सामग्री की आहुति देते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा। लेकिन आप जानते हैं स्वाहा कौन है? अग्नि यानी अग्निदेव। स्वाहा उनकी पत्नी है, दक्ष प्रजापति की कन्या, और उनकी पत्नी स्वाहा के द्वारा ही जो स्वाहा के द्वारा आहुति हम देते हैं तो हमारे इष्ट तक आहुति पहुंच जाती है। मंत्र आपको पता ही है, जिस भी इष्ट को आपने आहुति देनी है उसके मंत्र होते हैं। मंत्रोच्चार से पहले हम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और अंत में चाहे यज्ञ हो चाहे हवन हो, हम क्या कहते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। अर्थ बहुत सारगर्भित है। दिस इज फुल, दैट इज फुल, फ्रॉम फुलनेस proceeds fullness. If we take away fullness from fullness, fullness still remains. लेकिन
इसका जो असली भावार्थ है, परमात्मा संपूर्ण है, सर्वस्व है, अविनाशी है, और उनसे जो ये जीवात्मा निकलती है वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। यानी जीवात्मा भी पूर्ण है, अविनाशी है, परमात्मा तो अविनाशी है ही। यानी वॉट एवर ही क्रिएटेड, he manifested himself in everything he created. So everything is manifestation of God and is God himself. और हमारे सनातन धर्म का जो मूल तत्व है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मास्मि गॉड है। यानी विद इन यू गॉड इज देयर विद एवरीबडी, बिकॉज गॉड हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड इन एवरीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स। हवन के धुएं से वातावरण में जितने भी कीटाणु होते हैं बीमारियों के समाप्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वेद मंत्रों की ध्वनि से जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिविटी, वो दूर हो जाती हैं। वातावरण सकारात्मक हो जाता है। वेद मंत्रों की ध्वनि से धर्मगुरुओं और वैज्ञानिकों का मत है कि अकाल पड़ने पर जब वर्षा नहीं होती है तो इवन बरसात, जो अभी वैज्ञानिक आर्टिफिशियल रेन पैदा करने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे हवन और यज्ञ यदि विधि विधान से करें शुद्ध जो है वेद मंत्रों के द्वारा, तो बरसात भी हो सकती है। तो वास्तव में ये जो हम हवन हैं और ये यज्ञ हैं सनातन धर्म में जो हम अपने घरों में करते हैं, ये शुद्धिकरण का, प्योरिफिकेशन का एक कर्मकांड है। पुनः किसी अन्य वीडियो पर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।